रूस ने किया परमाणु हमले का अभ्यास। पश्चिमी देश हो गए बदहवास। यूक्रेन का अब खत्म होगा खेल। रोबोट आर्मी का नहीं है कोई मेल। अमेरिका ने भी कर ली है पूरी तैयारी। महाविनाशक प्लेन से कर देगा बमबारी भारी। लेजर गन के साथ ब्रिटेन भी ठोक रहा था। युद्ध में होने वाला है बड़ा धमाल। दोस्तों, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद रूस और यूक्रेन युद्ध का अभी तक अंत नहीं हो सका है। दोनों ही देश मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है, जिससे विनाश का रूप भयावह होता जा रहा है। लेकिन इसके अब पहले से और ज्यादा विनाशकारी होने की आशंका बढ़ गई है। रूस के ताजा युद्ध अभ्यास से पश्चिमी देशों की नींद उड़ी हुई है। यह अभ्यास दुनिया में प्रलय लाने वाला है। अगर रूस ने ऐसा कुछ कदम उठा दिया तो यूक्रेन में वो तबाही होगी जो हिरोशिमा नागासाकी को भी पीछे छोड़ देगी। मौत का ऐसा तांडव आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लाशों के ऐसे अंबार होंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के और सैनिकों की जान न जाए, इसकी भी तैयारी रूस ने कर ली है। इसके लिए बाकायदा रोबोटिक आर्मी को उतार दिया गया है, जो युद्ध का नक्शा बदल देगी। रूस की ऐसी तैयारी को देखते हुए यूक्रेन की जान जहां हलक में अटक गई है, वहीं पश्चिमी देशों के गले भी सूखने लगे हैं। लिहाजा उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है और अपने जंगी जहाजों को तैयार कर लिया है। साथ ही लेजर गनों को बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिससे जरूरत पड़ने पर रूस को जवाब दिया जा सके। पश्चिमी देश जहां युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भारत युद्ध की धधकती हुई ज्वाला को शांत करने में लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई भी नहीं जान रहा है कि आगे क्या होने वाला है। लिहाजा कयासों के समंदर में सभी हिचकोले लगा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कयासों के इसी भंवर से निकालने की कोशिश करूंगा, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो आप देखेंगे उसके बारे में आपने पहले कभी सुना और देखा नहीं होगा। रूस ने किया परमाणु युद्ध अभ्यास। पश्चिमी देशों की अटकी जान। दोस्तों, लगता है कि रूस ने अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की ठान ली है, तभी तो उसने परमाणु हमले का अभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे पल भर में दुनिया तबाह हो जाएगी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। रूस ने खुद इसकी पुष्टि की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बाल्टिक सागर पर स्थित एन्क्लेव में वॉर गेम के दौरान परमाणु हमला करने में सक्षम स्कंदर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के नकली इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का अभ्यास किया गया। यह मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। बयान में यह भी कहा गया कि रूसी सेना ने मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर्स, एयरफील्ड, प्रोटेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य उपकरण और नकली दुश्मन के कमांड पोस्ट को एक और कई हमले कर उड़ाने का अभ्यास किया। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च करने के बाद सैन्य कर्मियों ने संभावित जवाबी हमले से बचने का भी अभ्यास किया। इतना ही नहीं, रूसी सेना की कॉम्बैट यूनिट्स ने रेडिएशन और केमिकल हमलों की स्थिति में बचाव को लेकर भी अपनी तैयारी को परखा। इस अभ्यास में 100 से अधिक सैनिक शामिल हुए थे। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित रूस का एक अहम रणनीतिक सैन्य अड्डा है। ऐसे में कालिनग्राद में परमाणु मिसाइल के हमले के अभ्यास से पूरा यूरोप खतरे को महसूस कर रहा है। रूस ने पहले ही चेतावनी दी हुई है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में जारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। दोस्तों, रूस केवल परमाणु हमले की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने सैनिकों के नुकसान को देखते हुए अब रोबोटिक हथियारों की तैनाती कर रहा है। रोबोट आर्मी बचाएगी रूसी सैनिकों की जान। यूक्रेन युद्ध में अब बदलने वाली है तस्वीर। दोस्तों, यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में अभी तक रूस को ही ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब अपने नुकसान को कम करने के लिए रूस ने रोबोटिक आर्मी को मैदान में उतार दिया है। रूसी सेना पैदल सैनिकों की रक्षा के लिए रोबोट तैनात कर रही है। इसके जरिए आगे और पीछे दोनों ओर से सुरक्षा दी जा रही है और इनसे दुश्मनों पर हमला भी किया जा रहा है। रूस ने पिछले साल एक युद्धाभ्यास के दौरान ग्राउंड रोबोट्स की क्षमता दिखाई थी, जो एक ही साथ मशीन गन से दुश्मनों पर फायरिंग कर सकता था और मिसाइल भी दाग सकता था। इसमें रूस ने अपने सबसे बड़े रोबोट उड़ान 9 का प्रदर्शन किया था, जो 12 टन का है। इसमें 30 मिलियन ऑटोमेटिक कैनन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और आग फेंकने वाली बंदूकें हैं। रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट विक्टर मुराख्वोश्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा माना जाता है कि रूस रोबोटिक्स के मामले में पीछे है, लेकिन असलियत इसके एक कदम उलट है।
रूस के अलावा दुनिया में किसी भी सेना के पास रोबोटिक्स की इतनी विविध श्रेणी नहीं है। विक्टर ने कहा कि आज की रूसी सेना 1930 के दशक में रिमोट से चलने वाले टैंक बनाने वाले रेड आर्मी की उत्तराधिकारी है। रूस की इस तैयारी ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। उन्हें लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध के जरिए अब उनकी हार होने वाली है, लिहाजा उन्होंने भी जवाबी हमले की तैयारी तेज कर दी है। रूस की तैयारी से पश्चिमी देशों की बढ़ी टेंशन। अमेरिका ने महाविनाशक प्लेन को किया तैयार। रूस को जवाब देने के लिए ब्रिटेन बना रहा लेजर गन। दोस्तों, यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध के बीच रूस के महाविनाशक प्लेन को उड़ाए जाने के बाद अब अमेरिका का भी परमाणु तबाही मचाने वाला प्लेन अलर्ट मोड पर आ गया है। अमेरिका के महाविनाशक प्लेन को एक्शन के लिए तैयार हालत में देखा गया है। अमेरिका का E-4B नाइट वॉच प्लेन युद्ध की सूरत में हवा में कमांड सेंटर के रूप में काम करता है, जिसका संचालन अमेरिकी वायुसेना करती है। यह अमेरिकी सेना का कमांड सेंटर है और परमाणु हमला होने की सूरत में राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख इसमें सवार होकर अमेरिकी परमाणु हथियारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक संचार उपकरण लगे हैं, जिसके जरिए सीधे अमेरिकी सेना से संपर्क किया जा सकता है। यही नहीं, अमेरिकी महाविनाशक के प्लेन E-4B को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के प्रभाव से भी सुरक्षा हासिल है। इसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक और अन्य संचार उपकरण लगाए गए हैं। इसे उपग्रह से सीधे जोड़ा गया है, जिससे दुनिया में किसी भी नेता से अमेरिकी राष्ट्रपति हवा में रहते हुए भी सीधे बातचीत कर सके। इसमें एक भी खिड़की नहीं होती ताकि परमाणु हमले का असर न पड़े। पिछले सप्ताह अमेरिका के महाविनाश प्लेन ब्रिटेन के आकाश में दिखाई दिए थे। इससे पहले रूस ने अपने महाविनाश के प्लेन को मॉस्को के आकाश में उड़ाया था। रूस का विमान भी कुछ इसी तरह की ताकत से लैस है और परमाणु हमले की स्थिति में पुतिन को सुरक्षा मुहैया कराता है। अमेरिका जहां रूस को जवाब देने के लिए अपने विमान को तैयार कर रहा है, वहीं ब्रिटेन रूस की घातक मिसाइलों को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल ब्रिटेन अब लेजर गन बनाने जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ पाउंड का भारी भरकम बजट डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाने के लिए रखा है। इस लेजर गन को किसी भी युद्धपोत, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और युद्धक वाहन पर तैनात किया जा सकेगा। इस लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी हथियार को किसी विस्फोटक की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटेन की ये लेजर गन बिजली से काम करेगी और इसे युद्धपोतों में तैनात किया जा सकेगा। इससे हाई एनर्जी लाइट बीम निकलेगी। ये दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन को पल भर में खाक कर देगी। रेडियो फ्रिक्वेंसी हथियार दुश्मन के कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मात्र कुछ सेकंड में बाधित कर सकता है या उन्हें बेकार कर सकता है। ब्रिटेन की नौसेना के युद्धपोत साल 2023 तक इन नए हथियारों का परीक्षण करेंगे। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो वो अगले 1 दशक में इन्हें युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर देंगे। ये नए हथियार पहले से मौजूद हथियारों के साथ तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, बता दो कि वर्तमान लेजर हथियार की मदद से ड्रोन और फाइटर जेट को बर्बाद किया जा सकता है। इसके अलावा मोर्टार के गोले को भी लेजर किरणों की मदद से नष्ट किया जा सकता है। ब्रिटेन ने इन लेजर हथियारों को बनाने का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब रूस लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का न केवल परीक्षण कर रहा है बल्कि उनका यूक्रेन में इस्तेमाल भी कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन है जो खुद युद्ध के ज्वाला को भड़का रहे हैं, लेकिन रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यही नहीं, युद्ध को खत्म करने की उनकी तरफ से कोई अपील नहीं की जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो चाहते ही नहीं कि युद्ध खत्म हो। लेकिन इसके उलट कुछ देश ऐसे हैं जो लगातार युद्ध खत्म करने की अपील कर रहे हैं। भारत और फ्रांस भी उन्हीं देशों में से एक है जो किसी भी कीमत पर यूक्रेन में हो रही बर्बादी को रोकना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत फ्रांस ने जताई चिंता, फौरन युद्ध खत्म करने की अपील की। दोस्तों, भारत और फ्रांस ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में चिंता जाहिर की है। दोनों ही देशों के नेताओं ने तत्काल प्रभाव से युद्ध को रोकने की बात कही है। एक साझा बयान में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि भारत और फ्रांस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच मानवीय संकट को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर करते हैं। दोनों देशों ने यूक्रेन में आम लोगों के मारे जाने की निंदा की है, साथ ही तुरंत दोनों ही पक्षों की ओर से युद्ध को रोकने की अपील की है। दोस्तों, भारत शुरू से ही रूस और यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की अपील कर रहा है। जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब भी भारत ने दोनों देशों से युद्ध नहीं करने की अपील की थी, युद्ध से होने वाले नुकसान को लेकर आगाह किया था। फ्रांस ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका था। लिहाजा एक बार फिर उसने भारत के साथ मिलकर युद्ध को खत्म करने की अपील की है। दोस्तों, फ्रांस भी जानता है कि युद्ध खत्म कराने का मादा कोई रखता है तो वो है हिंदुस्तान, क्योंकि पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। सब जानते हैं कि भारत से रूस की क्या यारी है, लिहाजा सब भारत से ही युद्ध खत्म कराने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा? अभी इस युद्ध में और कितनी जानें जाएंगी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।